धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी लेखराम, जो कि पहले से ही दरबार डेरा सच्चा सौदा सिरसा में सेवा करता आ रहा है तथा अब वह डेरे में साधु है, वह बेपरवाह मस्ताना जी के कुछ आंखों देख के प्रत्यक्ष परिणाम इस प्रकार बताता है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय सन 1956 की बात है कि एक दिन गांव टुडकी के एक प्रेमी रामचंद ने घर में दूध पीने के लिए एक भैंस खरीदी। वह अभी पहलन जोटी ही थी। उसके मन में विचार आया कि सबसे पहले जोटी को दरबार में ले जाकर वे परवा मस्ताना जी महाराज की दया दृष्टि दिलवाकर फिर ही घर ले जाऊंगा, ताकि कुल मालिक की दया मेहर द्वारा दूध में बरकत रहे। इसलिए वह अपनी जोटी को दरबार डेरा सच्चा सौदा सिरसा में लेकर आ गया। जब शहंशाहों के शहंशाह परमपिता मस्ताना जी गुफा से बाहर आए तो प्रेमी रामचंद ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि साईं जी, मैंने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। यह पहलन पहली बार ब्याई है और आप जी की दया दृष्टि दिलवाने के लिए दरबार में लाया हूँ। कुल मालिक की विचित्र लीला आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती, परंतु भोले भाले जीवों पर कुल मालिक की बहुत ही कृपा होती है। बेपरवाह जी ने फरमाया, हमें तो भाई पता ही नहीं चलता कि पहलन जोटी क्या होती, परंतु यह भैंस है। बेपरवाह जी बिल्कुल ही भोले भाले बन गए। जब सेवादारों ने पहलन के बारे प्रार्थना की कि साईं जी, जो भैंस पहली बार ब्याई हो उसे पहलन कहते हैं, यह बात सुनकर बेपरवाह जी अपनी मौज में बहुत ही खुश हुए और उसी खुशी व मस्ती के आलम में अपने नूरी मुख से फरमाया, भाई रामचंद, तो पहलन अच्छी होती है, पहलन अच्छी होती है, पहलन अच्छी होती है ना। 3 बार यही वचन अपने नूरी मुख से उच्चारण किए। यह बात सुनकर प्रेमी रामचंद कहने लगा, जी हाँ साईं जी, अच्छी होती है। तब बेपरवाह जी ने यह अटल वचन किया, अच्छा तो यह पहलन ही रहेगी। प्रेमी रामचंद कुल मालिक के इस प्रकार के वेदपूर्व इलाही वचनों को समझ न सका और रोने लगा। उसने सोचा कि बड़ी ही मुश्किल से पैसा जोड़कर यह भैंस खरीदी थी। बेपरवाह जी के पास आया तो इसलिए था कि भैंस बारे शुभ वचन करवाएं, ताकि निगरवंता पूर्वक दूध पीते रहें। परंतु रामचंद्र ने मन ही मन में कहा कि यह तो उल्टे ही वचन कर दिए हैं। बेपरवाह जी के वचनों के अनुसार तो यह भैंस कोई 2-4 महीने ही दूध देगी तथा उसके बाद दूध नहीं देगी। इसके बाद वह इस भैंस का क्या करेगा। भोले वाले प्रेमी की हालत देखकर बेपरवाह मस्ताना जी हंसने लग गए तथा हंसते हंसते अपने नूरी मुख से यह वचन फरमाया, संत महात्मा किसी भी जीव को कभी भी उल्टा वचन नहीं करते। संतों के वचनों को जीव न तो पकड़ सकता है और न ही समझ सकता है। बेपरवाह जी ने फिर फरमाया, भाई तुमने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है, जब तक भी यह भैंस जीवित रहेगी तब तक तुम्हें यह पहलन बनकर ही दूध देती रहेगी। कुल मालिक के उपरोक्त वचनों के अनुसार प्रेमी रामचंद उस भैंस को अपने घर ले गया तथा उसने खूब दूध पाया। जब तक भी वह भैंस जीवित रही, पहलन ही रही और खूब दूध देती रही। प्रेमी लेखाराम, जिन्होंने कुल मालिक की बेअंत रहमत का यह प्रत्यक्ष परिणाम बताया है, वह भी कई बार उस भैंस का दूध निकालता रहा है। उसने बताया कि जब भी दूध की जरूरत होती तो भैंस को थापी लगाकर नीचे बैठकर दूध निकाल लेते। वह बाबे वाली भैंस के नाम से परिचित हो गई। उस भैंस की कटड़ी जो कि उसके साथ आई थी, वह भी उसी प्रकार जब तक जीवित रही खूब दूध देती रही। मालिक बेपरवाह संत जन अपने जीवों का भला ही चाहते हैं। वह भोले भाले जीवों पर अत्यंत खुश होते हैं तथा अत्यंत रहमतें करते हैं। इस प्रत्यक्ष परिणाम से पता चलता है कि संतों के वचन अटल होते हैं। जैसे ग्रंथों में भी यह परिणाम दिया है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।